क्या महाभारत युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ था? महाभारत युद्ध भारतीय इतिहास और पुराणों का वह अध्याय है जो न केवल धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसमें वर्णित घटनाएं आज के आधुनिक युग के वैज्ञानिक और रहस्यात्मक दृष्टिकोण से भी अनेक सवाल खड़े करती हैं। इस युद्ध का वर्णन वेदव्यास रचित महाभारत में विस्तार से किया गया है और उसमें ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि क्या उस समय विज्ञान की कोई ऐसी उन्नत अवस्था थी जिसका हम आज तक अनुमान नहीं लगा सके हैं। महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का इतना भयंकर और उन्नत प्रयोग हुआ कि वह किसी भी आधुनिक युद्ध से कम नहीं लगता। सबसे रोचक प्रश्न यह है कि क्या महाभारत युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ था? महाभारत में वर्णित अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र जैसे कई शक्तिशाली शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कई अस्त्रों के प्रभाव का वर्णन कुछ ऐसा है जो आज के परमाणु या न्यूक्लियर हथियारों से मिलता जुलता प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र को ही लीजिए। जब भी इसका प्रयोग होता है तब वातावरण में तेज प्रकाश, अग्नि की लपटें, भयंकर गर्जन, आकाश में धूल और धुआं, धरती का कांपना, तापमान में अचानक वृद्धि और मानव जीवन सहित जीव जंतुओं की व्यापक हानि का वर्णन मिलता है। यही नहीं, इसका प्रभाव इतना भीषण होता है कि उसके क्षेत्र में लंबे समय तक जीवन संभव नहीं रहता। यह विवरण कुछ आज के परमाणु बम विस्फोट के प्रभाव जैसा ही लगता है। महाभारत में एक विशेष प्रसंग है जिसमें अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और अर्जुन भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तब व्यास और नारद मुनि हस्तक्षेप करते हैं और दोनों से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उनके टकराव से पूरी पृथ्वी का विनाश संभव हो सकता था। यह प्रसंग बताता है कि ये अस्त्र न केवल विनाशकारी थे बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को भी पूरी तरह से समाप्त कर सकते थे। यह प्रभाव किसी सामान्य अस्त्र का नहीं हो सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बहुत कुछ रेडियोधर्मी प्रभाव और न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा प्रतीत होता है। महाभारत युद्ध के कुछ वर्णनों में यह भी कहा गया है कि कुछ स्थानों पर भूमि बंजर हो गई जहां कुछ भी नहीं उगता था। आज भी हरियाणा के कुछ हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में ऐसे स्थल हैं जिन्हें महाभारत कालीन युद्ध से जोड़ा जाता है और जहां आज भी भूमि अर्धबंजर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह रेडिएशन का प्रभाव हो सकता है, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वहां भी वर्षों तक कुछ नहीं उग पाया था और आज भी उसका प्रभाव जनसंख्या और पर्यावरण पर दिखाई देता है। विज्ञान की भाषा में जब हम परमाणु विस्फोट की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः अत्यधिक गर्मी, प्रकाश, ध्वनि, रेडिएशन और वातावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। महाभारत में जब ब्रह्मास्त्र का वर्णन होता है तब उसमें यह सब बातें वर्णित होती हैं। आकाश अग्निमय हो गया, पक्षी जलने लगे, पशु भयभीत होकर भागने लगे, वनों में आग लग गई और एक अजीब प्रकार की चमक आकाश में दिखाई देने लगी। यह दृश्य किसी आम हथियार से उत्पन्न नहीं हो सकता। यह विवरण आधुनिक परमाणु विस्फोट की ही तरह लगता है। एक अन्य संकेत जो इस विचार को बल देता है वह है शरीर पर फोड़े फूटना, गर्भपात होना, मानव अंगलना आदि। ये सभी प्रभाव आयोनाइजिंग रेडिएशन के होते हैं जो कि परमाणु विस्फोट के पश्चात उत्पन्न होते हैं। महाभारत में इस प्रकार के प्रभावों का उल्लेख भी मिलता है, विशेषकर जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रयोग के बाद उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वह गर्भ में ही मृत हो जाता है और फिर भगवान कृष्ण उसे पुनर्जीवित करते हैं। यह घटना अत्यंत चौंकाने वाली है, क्योंकि एक अजन्मे बच्चे पर इतनी दूर से किसी अस्त्र का प्रभाव पड़ना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती।
वर्तमान समय में कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने महाभारत युद्ध स्थल के भूगर्भीय अध्ययन में यह दावा किया है कि उन्हें कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनते, बल्कि अत्यधिक तापमान और रेडिएशन की स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं। हालांकि यह दावा अभी पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन यह संकेत तो अवश्य देता है कि उस समय कुछ ऐसा अवश्य हुआ था जो सामान्य भौतिक विज्ञान की सीमाओं से परे है। अगर हम इसे प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ लोग मानते हैं कि इन अस्त्रों का वर्णन एक प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है, जैसे ब्रह्मास्त्र आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। लेकिन इससे यह सवाल खड़ा होता है कि यदि यह सब प्रतीकात्मक है तो फिर इनका प्रभाव भौतिक रूप में कैसे दिखाई देता है। युद्ध में हजारों सैनिकों का मरना, भूमि का बंजर हो जाना, वनों का जल जाना, ये सब घटनाएं मानसिक या प्रतीकात्मक नहीं हो सकती। इसलिए यह मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि उस समय ऐसी तकनीकें थीं जो अत्यंत उन्नत थीं और जिनका उपयोग शस्त्रों के रूप में किया गया। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी भारत में कई ऐसे स्थल हैं जहां अत्यधिक ताप और रेडिएशन के संकेत मिलते हैं। राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे काले पत्थर पाए गए हैं जो केवल 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर ही बन सकते हैं। ऐसी स्थिति केवल परमाणु विस्फोट में ही उत्पन्न होती है। अमेरिका और रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि भारत के कुछ हिस्सों में रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा सामान्य से कहीं अधिक पाई गई है। इससे यह संदेह और भी गहरा होता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब नारायणास्त्र का प्रयोग होता है तब उसके प्रभाव से समस्त दिशाएं ध्वनि और अग्नि से भर जाती हैं। उसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि उससे बचने का एकमात्र उपाय केवल शांति और आत्मसमर्पण होता है। यह भी परमाणु हथियारों के उस प्रभाव जैसा लगता है जिसमें प्रतिरोध करने की कोई संभावना नहीं होती, केवल शरणागत ही बच पाते हैं। नारायणास्त्र के विषय में यह भी कहा गया है कि वह अपनी मर्जी से कार्य करता है और उसकी दिशा बदली नहीं जा सकती। यह किसी स्मार्ट या गाइडेड मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी की ओर संकेत करता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी केवल एक विशेष मंत्र और विशेष ज्ञान द्वारा ही संभव था। इसे सामान्य व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता था, जैसा कि आज के परमाणु बम की लॉन्च प्रक्रिया में विशेष कोड और सुरक्षा प्रक्रिया होती है। यहाँ तक कि महाभारत में यह भी वर्णन आता है कि यदि कोई ब्रह्मास्त्र को ठीक प्रकार से वापस नहीं ले सका तो वह स्वयं भी नष्ट हो सकता है। यह अत्यधिक संवेदनशील टेक्नोलॉजी की ओर इशारा करता है जो उपयोगकर्ता की गलती पर विनाश ला सकती है। महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरव पक्ष पूरी तरह नष्ट हो गया तो हस्तिनापुर और आसपास के राज्य गहरे शोक और अव्यवस्था में चले गए। समाज में अराजकता फैल गई, जनसंख्या में भारी गिरावट आई और कई स्थान वीरान हो गए। यह भी संकेत देता है कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे अस्त्रों का प्रयोग हुआ जो जनसंहारक थे और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ने वाले थे। हालांकि इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात पर एकमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि यह सब धार्मिक कल्पनाएं हैं जिन्हें महाकाव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इस तर्क में भी कई खामियां हैं। यदि यह केवल कल्पना होती तो ऐसे विस्तृत तकनीकी विवरण क्यों दिए जाते? और फिर विभिन्न संस्कृतियों में भी परमाणु जैसी घटनाओं के विवरण क्यों मिलते हैं? प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और माया सभ्यता में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। अंत में महाभारत युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ था या नहीं, इसका प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है। लेकिन महाभारत में दिए गए वर्णनों, घटनाओं, प्रभावों और भूगर्भीय संकेतों के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि उस समय ऐसे अस्त्रों का प्रयोग अवश्य हुआ जो अत्यधिक विनाशकारी थे
और जिनका प्रभाव किसी भी आधुनिक न्यूक्लियर हथियार से कम नहीं था। चाहे हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक संकेत के रूप में, यह विषय अत्यंत रहस्यमयी और विचारणीय है। आधुनिक विज्ञान आज जिस स्तर पर पहुंचा है, संभव है कि भविष्य में वह इस रहस्य से पर्दा उठाने में सक्षम हो जाए। तब तक यह प्रश्न, क्या महाभारत युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ था, हमें पुरातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम की ओर सोचने के लिए प्रेरित करता रहेगा।